मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृत पार्टी बीजेजेपी। मेरे मित्रों, आजकल देश के हालात बहुत अच्छा नहीं चल रहे हैं सांप्रदायिकता के मामले में। अभी तक तो हम मोदी जी से, योगी जी से, शाह जी से परेशान थे, पर इसी दौरान के अंतर्गत में माननीय, सम्माननीय, पूजनीय नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज से भी कम परेशान नहीं है हम लोग। जो देश को एक हिंदू मुस्लिम एकता में जोड़ना चाहिए, यहाँ पर ये कोई ना कोई बयानबाजी इस प्रकार की देते उल्टे सीधे। जिस वो बच्चा अंदर पानी पीने के लिए गया, उसे मारा गया, उस पर एलिगेशन लगा दिया गया कि शिवलिंग पर पेशाब कर रहा था। मुस्लिमों को यहाँ नो एंट्री है, मुसलमानों को यहाँ है जो मंदिर में पानी नहीं मिलेगा। ये कौन सा जो कि धर्म की किताब के अंतर्गत में लिखा है, कौन से शास्त्रों में लिखा हुआ है? फिर डायरेक्ट एलिगेशन लगाते हो कि ये मुस्लिम लड़के हिंदू की लड़कियों से बलात्कार करते हैं, इनकी किताब में लिखा है, ये आप बताते हो। मैं ये कहता हूँ, क्या हिंदुओं के लड़कों से ये कमियाँ नहीं हो रही हैं? मैं कहता हूँ बलात्कार किसी भी स्थिति के अंतर्गत में ठीक नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, यदि माननीय नरसिंहादास जी महाराज, यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, आप भी महंत हो, तो मैं भी वृंदावन के अंतर्गत में राधापुरी में संत युवराज आश्रम का महंत हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप बलात्कार की बात कहते हो कि उनके धर्म की किताब के अंतर्गत बलात्कार लिखा है और हमारे किसी धर्म की किताब में नहीं है। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, देवताओं के सबसे बड़े राजा इंद्र हैं, इंद्र ने क्या अहिल्या के साथ बलात्कार नहीं किया? आप जो कहते हो जवाब दे सकते हो आप। मैं कहता हूँ हमारे सभी देवताओं में सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से बलात्कार नहीं किया, जो केवल मुसलमानों को इसके लिए ठहराया जाता है? मैं कहता हूँ देश में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात कहो। यदि किसी के अंतर्गत में कमी है तो उसको समझाने की बात कहो, पर समाज के अंतर्गत में आग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये गलतियाँ ब्रह्मा से भी हुई है, ये गलती इंद्र से भी हुई है। मैं ये कहता हूँ आज कोई भी बलात्कार का अपराधी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं कहता हूँ उसके विशेष पार्ट्स को, विशेष अंग को काट देना चाहिए, उसका सबसे बड़ा दंड यही होना चाहिए। और रहा पानी पिलाने की बात, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई भी हो, कहीं पर भी कोई पानी पीने के लिए जा सकता है, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। क्या हम मस्जिदों में नहीं जाते हैं, वहाँ हमें रोका जाता है? क्या गुरुद्वारों में हम लंगर नहीं चखते, वहाँ हमें रोका जाता है? जो मंदिरों के आप ठेकेदार बनते हो, ध्यान रखना, यदि कोई भी मंदिर पर इस प्रकार का बोर्ड लगाएगा कि यहाँ हिंदू के अलावा किसी को आना नहीं, तो वो बोर्ड भी उखाड़ दिए जाएंगे और वहाँ महंतों को मार मार के, पीट पीट के भगा दूंगा। मैं संत युवराज इस बात की घोषणा कर रहा हूँ। मैं पुनः कहूँगा, अपनी जुबान पर लगाम लीजिए और पूरे देशवासियों से क्षमा मांगिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। आप तो एक जगह बयान कमरे में दे करके बैठ जाते हो, पर जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम हैं और वहाँ हिंदू कम हैं, उन हिंदुओं से पूछिए। जहाँ पर मुसलमान कम हैं, हिंदू ज़्यादा हैं, उन जो कि मुसलमानों से पूछिए। आप कह करके बैठ जाते हो, पर उन लोगों के साथ क्या होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होता है, यह आप नहीं जानते हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफा न्याय कर रही है। अभी काले खां के अंतर्गत घटना हुई, लड़की वालों को जेल में डाला, लड़की वालों को एलिगेशन लाया गया। अरे जहाँ हिंदू मुसलमान की बात ना लेकर के केवल संवैधानिक बात कीजिए, पीड़ित पक्ष का साथ दीजिए, और सदैव लड़की का पक्ष जो होता है पीड़ित होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर नरसिंहादास जी, मैं आपसे कहूँगा, अपनी जबान पर लगाम लगाना। मेहनत होंगे आप जैसे 500 मेहनत देखे गए हैं, परंतु देश को तोड़ने की कोशिश की तो मैं संत युवराज आपको माफ नहीं करूंगा। मैं संत युवराज, देशवासियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देश की एकता अखंडता के लिए फैलाएं, क्योंकि यहाँ पर ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी ने इसमें शहादत दी है। तो मैं संत युवराज पुनः कहूँगा, शांति से रहें, भाईचारे से रहें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, और जो कि यहाँ पर देश को आगे बढ़ाएं, देश को हिंदू मुस्लिम की राजनीति के अंतर्गत में न झोंकें, न बर्बाद करें। मैं संत युवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृत पार्टी, मेरा नंबर 9927404606। जय हिंद, जय भारत।